जब साल गुजर जाए उस पर, कितना अर्सा, साल गुजर जाए, फिर ज़कात 2.5% है। कितनी है? 18 से 20 भी नहीं है, फिर भी ज़कात कितनी है? 2.5% है। यह है अल्लाह रसूल का निज़ाम। तो ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है कि आज हम ज़कात नहीं ना देते, 2.5% देने पर राज़ी नहीं है, लेकिन हुकूमत आज हमसे 18 से 20% टैक्स ज़बरदस्ती हर एक शख्स से वसूल कर रही है। इसलिए अल्लाह रसूल के दीन की तरफ लौटा है, जो अल्लाह रसूल ने हमें निज़ाम दिया है उस तरफ लौटा है। खुदा की कसम, अगर हमने ज़कात देना शुरू कर दी, जो सदाकात हम पर अल्लाह रसूल ने लाजिम किए हैं, अगर वो हम देना शुरू कर दें तो फिर अल्लाह रसूल की तरफ से हम पर करम होगा, अल्लाह रसूल की तरफ से हम पर करम हो जाएगा। हो सकता है फिर ये हम जो 18-20% टैक्स दे रहे हैं इसमें कुछ कमी हो जाए। तो बहरहाल ये चीज़ ज़हन में रखें। और ज़रूरियात असलिया किसे कहते हैं? ज़रूरियात असलिया का माना ये होता है कि जो ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मकान है रहने के लिए, ये इंसान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। तो फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया 2 कमरे, एक किचन वगैरह, बाथ वगैरह, ये एक शख्स के लिए, ये एक उसके लिए मकान काफ़ी है, किफ़ायत करता है। जिसके पास एक मकान है अपना ज़ाती, अगरचे वो लाखों का है, करोड़ों की मालियत का है, लेकिन उसमें खुद रिहाइश पजीर है, उसकी ज़रूरत का है, उस पर ज़कात नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत का है। अगर किसी के पास गाड़ी है, सवारी है और सवारी उसकी ज़रूरत की है, उस पर भी ज़कात नहीं है कि ये उसकी ज़रूरत की चीज़ है। घर के अंदर इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इस तरह की और घर के बर्तन हैं, चारपाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो है इन पर ज़कात शरई तौर पर नहीं है कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। हाँ, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर किसी के पास एक मकान नहीं 2 मकान है, अपनी बस्ती के अंदर भी है, सुहावा शहर के अंदर भी है, पिंडी के अंदर भी है, तो एक मकान जो उसकी ज़रूरत का है उस पर ज़कात नहीं बनेगी, बाकियों पर ज़कात बनेगी। इसके अलावा अगर सवारी है उसके पास, लेकिन सवारी 2-2, 3-3 गाड़ियां उसके पास हैं, तो एक सवारी जो है वो ज़रूरत की है, जो बाकी हैं वो ज़रूरत की नहीं है, इसलिए उन पर ज़कात बनेगी। यानी जो ज़रूरियात असलिया हैं, यानी जो हमेशा ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पर ज़कात नहीं बनती। घर के बर्तन हैं, घर के अंदर रखे हुई चारपाइयाँ हैं, बिस्तरे हैं, अगर घर के जितने अफराद हैं उनके अलावा 2 बिस्तरों की और एक रिवायत के मुताबिक 3 बिस्तरों की इजाज़त है मेहमानों के लिए, इससे ज़्यादा अगर बिस्तरे हैं, इससे ज़्यादा अगर चारपाइयाँ हैं, ज़कात के अंदर उनका भी शुमार किया जाएगा। ज़कात के अंदर हिसाब लगाया जाएगा, जितनी मालियत की है ज़कात उनकी भी देनी पड़ेगी। इसी तरह घर के बर्तन जो हमारी औरतें सजा कर रखती हैं और कभी इस्तेमाल नहीं करती, जो इस्तेमाल शुदा बर्तन नहीं हैं, तो मकसद क्या हुआ कि वो ज़रूरत के भी नहीं। जो अलमारियों के अंदर, किचन के अंदर सिर्फ सजावट के लिए रखे हुए हैं, जो इस्तेमाल नहीं होते, तो जब ज़कात का हिसाब लगाना पड़ेगा, जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए उन पर भी ज़कात बन जाएगी, क्योंकि वो ज़रूरत के नहीं हैं। जो ज़रूरत के हैं वो तो इस्तेमाल के अंदर होते हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो चीज़ हमारे इस्तेमाल की है, ज़रूरत की है, उस पर ज़कात शरई तौर पर नहीं बनती, उसे ज़कात में शुमार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें हमारे पास वाफिर हैं उन्हें ज़कात में शुमार किया जाएगा। अब ज़रूरियात असलिया से बचकर जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर किसी के पास 50,000 नकदी जमा है और उसके कुछ बर्तन इजाफी हैं, कुछ बिस्तरे इजाफी हैं, या कुछ और घरेलू चीज़ें हैं इजाफी हैं, एक फ्रिज की बजाय 2 फ्रिज घर में रखे हुए हैं, एक वॉशिंग मशीन की बजाय 2 वॉशिंग मशीनें घर में हैं, तो वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों को कीमत लगाएंगे तो 50,000 जो रखे हैं वो मिलाएं, वो कीमत उनकी बनाएं। अगर 1 लाख ये निसाब को पहुंच जाए, 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए, तो ज़कात बनेगी, ज़कात बन जाएगी उस पर, उसको ज़कात देना होगा। और ज़कात के अंदर एक चीज़ ये शर्त है, ये बाज़हन में रखें। हमारे अक्सर व बेशतर मुसलमान भाइयों की इस चीज़ का पता नहीं है कि ज़कात के अंदर ये चीज़ शर्त है कि जब आपने ज़कात देनी है, अपने तमाम आपके पास जो माल है, माल तिजारत है, हाँ माल जो तिजारत है, उस पर भी ज़कात बनती है। यानी किसी ने दुकान बनाई है,
अगरचे वो करियाने की है,